क्यों मैं क्या मैं देखो क्या मैं नहीं हुआ क्या नहीं हुआ क्या बिल्कुल क्या बताओ इस पर में मुझे सिंपल देखें तक नॉमिनेशन का ताल्लुक है जितने भी लोग देखे गए थे नाम काफ़ी भी लिस्ट थी जो इमरान खान साहब तक पहुंची बैरिस्टर सैफ हैं वो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये के बाद ये खान साहब ने फाइनल ये उन्होंने आके बाहर बयान दिया तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो जो कह रहे हैं सच बोल रहे हैं और उन्होंने अगर इमरान खान साहब ने कह दिया है और इमरान खान साहब ने लिस्ट बना दिया तो फिर वो कोई लिस्ट है मेरे लिए तो कोई उसमें दो राय नहीं है अगर किसी वजह से खान साहब इसमें तब्दीली लाते हैं तो आती है तो फिर वो तब्दील हो सकते हैं लेकिन फिलहाल तो यही पोजीशन है और इसीलिए मुझे जो पता चला है कि यही लोग अपनी नॉमिनेशन के बाकी सारे वापस तरीके क्या तैयारियां हैं 5 अगस्त को खान साहब निकाल दे रखी है और अभी 90 दिन का भी कहा जा रहा है 90 दिन वाली जो डेट है उससे सभी जाती है देखिए 90 दिन वाली डेट का जो काम था ना वो तो खत्म हो गया क्योंकि परसों इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अब आप 5 तारीख ही एक डेट है उसी पे अब सारे काम कर रहे हैं तो अब वो अब हम नहीं रहा 90 दिन वाला अब 5 तारीख ही है जब इसका पीक या क्लाइमेक्स होगा और वो हमें इंशाल्लाह उस पर कामयाबी 25 जुलाई को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो क्या बिला मुकाबला हो रही है इलेक्शन की 5 पोजीशन को 6 यही खबर अभी तक है क्योंकि जो हमारी लोकल अथॉरिटी लोकल इंचार्ज हैं वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और हमारी वहाँ की प्रोविंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इसको इंतजाम कर रही है और वही इस पर फैसला करेगी अल्टीमेटली लेकिन यही है कि जो सीटें हैं वो चूँकि कंफर्म्ड हैं इसलिए वो शायद इलेक्शन ना हो लेकिन इस पर अभी मैं फाइनल नहीं कर सकता जब तक वहाँ से इतना ना आए पार्टी के अंदर काफ़ी इख्तलाफ भी पाया जाता है इख्तलाफ राय भी है लेकिन खान साहब ने बड़ा क्लियर अपने ट्वीट में भी जिक्र कर दिया कि कोई भी अगर पार्टी को पॉलिसी रहे वो सोशल मीडिया कार्टून हो या नीचे से ऊपर तक उन्होंने कहा कि कोई भी करेगा तो मैं उसको खुद केस निकालूंगा इस पर क्या कहेंगे ठीक बात कर रहे हैं खान साहब ख्याल है ये इशू इसलिए आता है अगर खान साहब जेल में ना होते और बाहर होते तो फिर तो खुद ही कंट्रोल करते हैं पहले भी इख्तलाफात होते थे फिर खान साहब बैठा के तो बात आपस में कराते थे मसले को सॉल्व करते थे फाइनल फैसला करते थे लेकिन अब उन्होंने क्योंकि जेल में है तो उस वजह से कई चीज़ें जो हैं वो तक नहीं पहुंच सकती और इस वजह से इख्तलाफात का आपको मीडिया पे आते रहते हैं लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि आप जो हैं आप लोग आपस में बैठ के इनको सेटल करें और होना भी ये चाहिए कि अगर आपके आपस में इख्तलाफत है जाइए आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें या आप कोई पब्लिकली कोई बात करें आप आपस में बैठ के चीज़ों को सॉल्व करें उसको हल करें आप एक ही पार्टी के हैं आपका एक ही मकसद है इख्तलाफ राय हो सकता है मैं आपकी गुफ्तगू सुन के नाराज़ भी हो सकता हूँ लेकिन मैं आपके ऊपर आपको पब्लिकली बैठ के आपके खिलाफ बातें नहीं कर सकता मुझे आप चाहिए कि मैं बैठ के आपके साथ गुफ्तगू करूँ और फिर उसको हल करूँ नहीं हल होता तो हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं लास्ट में बताएं कि तारीख में महंगाई का भी जिक्र होगा क्योंकि पेट्रोल फिर 5 रुपये महंगा होगा तो क्या ये की तारीख में आम आदमी के लिए कोई महंगाई के लिए कोई है कि देखिए जी जो हमारा आम आदमी है ना जो आम शहरी है वो तो इस वक्त महंगाई के बोझ के तले रखा जा रहा है और उसके ऊपर जिस चीज़ ने महंगाई की आग को तेल लगाया है और भड़काया है वो है आपके पेट्रोल की प्राइस आपकी चीनी की प्राइस और आपकी बिजली के बिल बिजली के बिल हर महीने आप बम फेंक देते हैं फुल एडजस्टमेंट चार्ज लगा देते हैं उस पर तो पिछले 3 हफ्ते से देखें हर रोज़ हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और शुगर माफिया जिसने हुकूमत को कंट्रोल किया हुआ है जो हुकूमत के अंदर मेरी नज़र में मौजूद है वो अपनी प्राइस पर तो बढ़ाई जा रही है कीमत चीनी की
तो जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन करें और महंगाई वैसी ही कंबाइन करें तो आप ज़िबा कर रहे हैं ये कौम बंदी को। नहीं बनती। ये उनकी सवाब भी है, उनकी भी है, भी है, महारत भी है। और वो जाहिर है कि वैल्यू जो एक्सपर्टी है वो अभी ऐलान करना था जो वो वहाँ जाके किया वो भी ऐलान और भी कर सकते हैं वो सड़कें करें हम इंशाल्लाह सड़कें बनाते रहेंगे चौकों चौराहों को आबाद रखें वो चलता रहेगा। अब उन्हें ये यकीन हो जाना चाहिए कि आज ना एजुकेशन की ताकत है ना कोई एहतजाज उठाने की ताकत है ना अवाम उनके लिए निकलने के तैयार हैं ना उनके सामने कोई मकसद है जिसके लिए वो आवाम को उठाना चाहते हैं। वो सिर्फ अफरा तफरी चाहते हैं बात चाहते हैं माशी अफसरी चाहते हैं और इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आज सनद का इजलास था। सनद का इजलास हुआ। सनद का इजलास ख़त्म होने के बाद पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू भी की, महंगाई पे गुफ्तगू भी की, अली जफ़र साहब से गुफ्तगू भी की गई, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई। और अब देखते हैं कि आगे जो पेशावर में सनद के इंतखाबात होने जा रहे हैं उन इंतखाबात में क्या होगा और कैसे क्या लाएमल उसमें अख्तियार किया जाएगा। जबकि हमारी गुफ्तगू हुई सेनेटर अली जफ़र साहब से, सेनेटर अली जफ़र साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने वही फैसला है जो इमरान खान ने फैसला किया है। और इसके बाद अब जो आगे आने वाले दिन हैं और पेट्रोल के वाले से जो गुफ्तगू की गई कि पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर इसकी कीमतें जा चुकी हैं। कीमतें पेट्रोल की कम होनी चाहिए और गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीबों को के लिए मज़ीद कोई पैकेजेस के ऐलान किए जाएँ। इसी तरह हमारी गुफ्तगू मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन से हुई जो उन्होंने अपने इज़हार का ख्याल किया। हमने बड़ी कोशिश की ख्वाजा आसफ़ साहब से बात करने की, लेकिन ख्वाजा आसफ़ साहब ने बात नहीं की। ख्वाजा आसफ़ साहब गाड़ी में बैठ के इसी तरह हमारी और चंद मेहमानों से बात हुई, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हमें आगाह किया। तो अब इस वक्त मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। अभी पार्लियामेंट से शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।